हर हर महादेव, जय माता दी। बहुत टाइम बाद मैं आप सबके सामने आई हूँ और अब हम हमेशा जुड़े रहेंगे, हर दिन जुड़े रहेंगे। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं कि हम जीवन में बहुत परेशान या नॉर्मली भी हम भी किसी से मिलते हैं तो देखते हैं कि बोलते हैं कि हम परेशान है। आपको पता है सबसे बड़ी बात, हमारी हर परेशानी का उपाय हमारे खुद के पास है, लेकिन बात यह है कि ना तो हम उसे जानते हैं और ना ही हम उसे मानते हैं। हम जाते हैं अपनी परेशानियां लेके एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, हस्तरेखा वालों के पास या जेम स्टोन वालों के पास, जो बहुत सारे आपको रत्न बताएंगे। नो डाउट वो सब भी कारगर होते हैं, लेकिन अगर आपको पैसा और समय दोनों बचाना है तो उस घड़ी में, उस मोमेंट पे आपको करना ये है कि अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू कीजिए। बदलाव हर छोटी बड़ी चीज का, बदलाव हर पॉजिटिव चीज का। हमेशा रोते रहने से कोई भी परेशानी कभी नहीं जाती। परेशानी को आप किस तरह अपने अच्छे पलों में बदलेंगे ये बहुत मायने रखता है। अब कोई व्यक्ति अगर देर से सो के उठ रहा है और वो बोले कि आज तो मेरा कोई काम ही नहीं हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो आप खुद सोचिए, जिस इंसान ने सुबह उठने की बजाय शाम को उठना चुना है, शाम को वो उठ रहा है, उसका आधा दिन मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन वैसे भी निकल गया, तो उसके काम बनेंगे कैसे? फिर आप जितना लेट सो के उठते हैं उसकी वजह से आपका शरीर उतना ही लेजी काम करता है। वो आपका लेट उठना आपके दिमाग तक पे असर करता है, उसकी वजह से आप थोड़े चिड़चिड़े भी रहते हैं, आपको अनईजी फील होता है। तो हम अगर जीवन में छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो उससे हमें बहुत बड़े बड़े बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ईश्वर की कृपा, बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते। कोई बात नहीं, आप कर्मों को मानिए। आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, उसका 100 गुना अच्छा आपके पास आएगा। आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो ये कलयुग है, यहाँ पे आपके जो बुराई है वो आप तक तुरंत लौट के आती है, वो भी 100 गुना होकर आती है। तो यहाँ पे हर चीज आपको खुद करना है। आपको खुद तय करना है कि मेरा कल का दिन कैसा जाएगा। आपको खुद तय करना है कि कल मेरे परिवार में कितनी खुशियां आएंगी। आप जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, जैसा आपका आचरण है, आपका पूरा जीवन वैसा बन जाता है। और ये सबके साथ होता है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं बुरा करता हूँ, नहीं मैं गलत करता हूँ, मेरे साथ अच्छा होता है ना। सारे कर्म लौट कर आते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आप जब भी कहीं जाते हैं, बहुत से लोगों को फील होता है कि शायद हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है या हमारे घर में रौनक नहीं है, हमारे घर में बहुत लाइक डिप्रेस्ड फील होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको चाहिए ईश्वर की कृपा। और ईश्वर की कृपा सिर्फ दीपक लगाने से नहीं आती है। अगर आप ने नहाया और आपने सुबह 2 मिनट अगरबत्ती लगा दी, भगवान को प्रणाम कर लिया और आप निकल गए, तो आपको लग रहा है कि इससे आपकी ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो गई, आपके घर परिवार में अब सब अच्छा होगा, आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, सारे काम मरी है। तो एक अगरबत्ती से कितनी डिमांड करोगे भगवान के साथ, ये भी तो सोचो। कोई आपको अगर 10,000 रुपए महीने की सैलरी दे और वो काम आपसे 15 घंटे का ले और हर काम करवाए कि तुमको चाय कॉफी भी सर्व करना है, तुमको झाड़ू पोछा भी करना है, तुमको कपड़े भी धोना है, तुमको पूरा लैपटॉप पे बैठ के आईटी वर्क भी करना है, तो क्या आप करोगे? नहीं ना। तो वो तो भगवान है यार। तो वैसे ही अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, आपको अपने जीवन में सारी पॉजिटिव चीजें चाहिए कि मैं जो भी करूं, जो भी सोचूं, मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे जीवन में सब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ईश्वर से जुड़ना तो पड़ेगा। और ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी देवी देवता को मानने लगे। ईश्वर का मतलब ये है कि आप खुद के अंदर की पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव कर्मों को पहचानने लगे। आप दूसरों के साथ बुरा करना बंद कर दीजिए। आप लोगों के साथ षड्यंत्र करना बंद कर दीजिए। अपने जीवन को एक सही शेड्यूल में लेके आइए कि मुझे किस वक्त उठना है, उठने के बाद मुझे क्या क्या करना है। कुछ लोग जिम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिम वर्कआउट। कुछ लोग योगा मेडिटेशन करते हैं। योगा मेडिटेशन आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है। जब भी किसी को अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, किसी को माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, कुछ भी, तो डॉक्टर सबसे पहले जिम वर्कआउट के लिए मना करता है, क्योंकि आपकी बॉडी इतने अग्रेशन मोड पे आ जाती है, इतने अग्रेशन मोड पे, जिसकी वजह से आपका जो माइग्रेन है या आपके कुछ बॉडी पॉइंट्स होंगे जिनमें पेन ज्यादा होता होगा, तो वो बहुत जल्दी ट्रिगर होता है। लेकिन योगा और मेडिटेशन हमारे ब्रह्मांड का इतना
इतना प्राचीन है ना, जिसको आज चारों युग से, चाहे हम द्वापर युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, सतयुग की बात करें या कलयुग की बात करें, योगा, मेडिटेशन, साधना, ये हर युग में हमारे भगवानों ने भी किया है, हमारे महादेव ने भी किया है, हमारे साधु संतों ने भी किया है। और महादेव ने जब मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ के केदारनाथ पे हमारे सप्त ऋषियों को योगा का रहस्य सिखाया था, साधना का रहस्य सिखाया था, उसके बाद वो सातों ऋषि ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में गए और वहां जाके फिर उन्होंने योगा को, मेडिटेशन को, उसका विस्तार किया, उसको लोगों तक पहुंचाया। तब से महादेव को हम आदि योगी के नाम से जानते हैं। तो हम इतने चारों युगों से जिस परंपरा को जान रहे हैं, जिस ऐसी औषधि को या जिस ऐसे वर्कआउट को हम जान रहे हैं जिससे हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुआ है, हमने इतनी कहानियां सुनी अपने साधु संतों के बारे में कि आज वो यहाँ जब साधना में एक जगह बैठते हैं आसन लगाकर, तो वो हवा में उठने लगते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं उसी आसन पे। इतना ही नहीं बल्कि वो आंख बंद करके पल भर में एक जगह से ब्रह्मांड की दूसरी किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब कोई कला नहीं है, ये सब उनके तप का बल है, ये सब उनकी साधना का बल है, ये सब उनके योग का बल है, जिससे उन्होंने ये चीज प्राप्त की है। ये कोई भी कर सकता, जो इंसान त्याग कर सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जो इंसान धैर्य रखना सीख गया, क्योंकि योगा का मतलब है, साधना का मतलब है धैर्य। आपके शरीर में, आपके मन में धैर्य होना जरूरी है। और धीरे धीरे जब आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन धैर्य पोजीशन पे आने लगेगा, तब आप देखेंगे कि उस धैर्य से आप कितना कुछ अचीव कर रहे हो, कितना कुछ प्राप्त कर रहे हो। आज मेरी बातें सुनने में आप सबको बहुत बड़ी लग रही होंगी, लेकिन हकीकत यही है। आप डेली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलूं और मुझे पहले से इंट्यूशन हो जाए कि मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है, या कई बार हम परेशान होकर बोलते यार इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये गलत कर दिया, काश मुझे पहले पता चल जाता। अगर आपको ये पहले से जानना है कि कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या बुरा है, कौन सी जगह आपके लिए अच्छी है बुरी है, या कोई काम जो आप करने जा रहे हो वो आपके लिए कितना अच्छा हो कितना बुरा है, आपके लिए है भी कि नहीं है, अगर ये सब आप जानना चाहते हो ना, तो इस सब का राज, सारी चीजें आपके खुद के मन में, आपके खुद के हृदय में है, जिसको आपको खोज के निकालना है। और वो कैसे होगा? ध्यान, साधना और योग से। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत बोरिंग काम है, तो आप ये कीजिए कि रोज सुबह नियमित रूप से सबसे पहले उठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको लगता है, आप धीरे धीरे योग स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिए। मैं आपको ज्यादा चीजें करने को नहीं बोलूंगी, आप मुश्किल से डेली 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए। और उसके बाद वो जो अनुलोम विलोम है ना, आपको करना ये है कि ऐसे नहीं करना है। आप जब तक किसी भी चीज को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज आपको कभी फील नहीं होगी। तो आप जब सांसें अंदर लेते हैं, तो उसे फील कीजिए कि वो सांस जो आप अंदर ले रहे हो, वो आपके गले में कितनी ठंडक दे रही है, और फिर वो आपके फेफड़ों तक पहुंची है। और फिर जब आप उसे एक्सहेल करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे, तब आप उसे फील कीजिए कि तब वो कितनी गर्म हो रही है। तो ये जब आप महसूस करने लगेंगे अपनी ही सांसों को, और थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के 10-15 मिनट के लिए रोज अनुलोम विलोम करिए, आप देखिएगा कि कैसे ये सारी चीजें मिलके आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। आप जिन महादेव को मानते हैं, जिन ईश्वर को मानते हैं, मैं कह रही हूँ आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं ना, कृष्ण जी, राम जी या महादेव, महाकाली, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उन सब ने योग किया है, उन सब ने साधनाएं की हैं, उन सब ने तप किया है। तो जब हमारे ईश्वर वो सब करके, आज हमारे साधु संत इतना सब करके इस लेवल पे पहुंच गए कि वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी के बारे में पता करना है, तो अपने जोशी के पास ना भागे, किसी तंत्र विद्या के पास ना भागे, बल्कि साधना करें और उस इंट्यूशन वाली एनर्जी को खुद अपने अंदर लेके आए। आपके जीवन में अपने आप ऐसे बदलाव आएंगे कि आपको खुद पता चलेगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप खड़े हैं, उसकी मंशा क्या है आपको लेके। जिस जगह पे आपने कदम रखा है, वो जगह कितनी सकारात्मक है या कितनी नकारात्मक है।
या जो काम करने आप जा रहे हैं वो आपके लिए है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंधेरे में लाठी चला रहे हैं। तो ये हर चीज का उपाय आपके खुद के अंदर है, जिसे खोज के आपको निकालना है योग और ध्यान साधना से। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम और डिटेल में इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय माता दी।